हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ की एक सीरीज, जिसमें मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। इसी में हमारा आज का टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स में सभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। माइनस प्लस के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने, कहाँ नंबरों को जोड़ना है, कहाँ घटाना है। यहाँ पर अभी माइनस, दोनों माइनस को जोड़ दिया गया, कहीं माइनस प्लस घटा दिया गया। इस तरह की सारी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमारे टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होगी? नंबर लाइन से। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे कि देख रहे हैं आप, ये क्या है? लाइन है। ये क्या है? लाइन। जब हम इस लाइन पर नंबर्स को लिख देते हैं, इस लाइन पर क्या लिख देते हैं? हम नंबर्स को लिख देते हैं, तो क्या ये बन जाती है नंबर लाइन। जैसे कि 1 2 3 4। इसी तरह इस साइड भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका सेंटर पॉइंट कौन है? 0। 0 इसका क्या है? सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल मध्य बिंदु है। ये इसके साइड, ये हमारा राइट हैंड है। ये कौन सा हैंड है? हमारा राइट हैंड। तो राइट हैंड की साइड को क्या बोलते हैं? राइट साइड। और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। जो हमारा राइट साइड होता है, ये कौन सी साइड बताता है? पॉजिटिव साइड। कौन सी साइड बताता है? पॉजिटिव साइड। ऐसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड। और लेफ्ट हैंड कौन सी साइड बताता है? नेगेटिव साइड। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर्स के चिन्ह होते हैं, ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है, ये हमारा क्या बताता है कि ये नंबर जीरो की कौन सी साइड है। जो प्लस के नंबर होते हैं राइट साइड में होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। इसी तरह ये एक नंबर लाइन है हमारी, जो अप टू डाउन जा रही है, डाउन टू अप जा रही है। जो इसके ऊपर के नंबर होंगे +1 +2 +3 और +4। इसी तरह जो नीचे के नंबर होंगे -1 -3 -2 -3 -4। ये ऊपर वाला साइड होता है पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो माइनस के नंबर होते हैं नीचे की ओर है, प्लस के नंबर है ऊपर की ओर है। माइनस चिन्ह क्या बताता है कि नंबरों की कौन सी साइड बताता है? डाउन की साइड। कहाँ पर बच्चे? डाउन में है, बिलो है, ठीक है, नहीं बोल सकते हैं, नीचे है। और क्या चिन्ह शो करता है? माइनस का चिन्ह बताता है हमें हानि को बताता है। क्या बताता है? हानि, यानी लॉस, घाटा बताता है। माइनस चिन्ह बताता है कमी को। क्या बताता है? कमी को। क्या कम हो रहा, क्या बढ़ रहा है। इसी पॉजिटिव नंबर क्या बताता है कि हमारी जो कंडीशन है, स्थिति है, जो नंबर है, से कोई नंबर लिखने प्लस का 2 है तो 2 पॉइंट ऊपर है, आगे है। इस तरह क्या बताता है? ये ऊपर बताता है, ऊपर की साइड। ये हमारा ऊपर है, ज्यादा है। ये बिलो बताता है, ये एबव बताता है। क्या बताता है? एबव बताता है। अप साइड बताता है, माइनस चिन्ह डाउन साइड बताता है, ये ऊपर बताता है। ये क्या बताता है? प्रॉफिट बताता है। प्लस चिन्ह क्या बताता है? प्रॉफिट। क्या बोल सकते हैं इसे? लाभ या फायदा। क्या बोल सकते हैं इसे? फायदा। ठीक है। ये किसी संख्या की बढ़ोतरी बताता है प्लस चिन्ह। माइनस चिन्ह घटोतरी बताता है, क्या कमी हो रही है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। माइनस चिन्ह क्या बताता है? कमी को। प्लस चिन्ह बताता है फायदे या ज्यादा को, अधिकता को। यहाँ पर हम एक चीज और गौर से नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर गौर से देखते हैं, यहाँ पर 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है। 4 हमारे राइट हैंड की साइड है, लेफ्ट साइड पर है 3। 4 राइट पर है, लेफ्ट पर 3, इसलिए क्या है? 4 बड़ा है। यहाँ पर गौर से देखते हैं, इधर 1 और 3 में कौन बड़ा होगा? 3। ये हमारे राइट हैंड की साइड पर है 3, इसलिए ये बड़ा है। यहाँ पर देखिए कौन बड़ा होगा? तो 4 बड़ा है। और इसी तरह जो ये नंबर से देखें तो इधर 0 या फिर सिर्फ -1 -3, यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसको आंसर बताएंगे जबकि ये गलत है। ये बड़ा नंबर कौन होगा? -1, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह बताता है कमी को यानी घाटे को,
अगर आपके पास 10 रुपए हैं, इसके भी पास 10 रुपए है, इसे 1 रुपये का घाटा होगा, इसे 9 रुपये बचेंगे, इसे 3 रुपये का घाटा होगा, कितना बचेगा 7 रुपये बचेगा। तो बड़ा कौन होगा, ये वाला नंबर। यानी जहाँ कम घाटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जहाँ अधिक घाटा होता है वो छोटा होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो राइट साइड का नंबर होता है लेफ्ट साइड के नंबर से हमेशा बड़ा होता है। राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड के नंबर से हमेशा बड़ा होता है। -4 से -2 बड़ा है, क्योंकि -4 में ज्यादा घाटा हो रहा है, -2 में कम घाटा हुआ, इसलिए -2 बड़ा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जीरो जो नंबर है, जीरो नंबर है ना, ये सारे नेगेटिव नंबर से कैसा है, बड़ा है। ये सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है, और सारे पॉजिटिव नंबर से कैसा है, ये छोटा है। सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा है। पॉजिटिव नंबर लेफ्ट साइड में तो जीरो छोटा है, नेगेटिव नंबर की राइट साइड में तो बड़ा है। लेफ्ट वाले नंबर हमेशा राइट के नंबर से छोटे हो सकते हैं। तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। अब हम इन्हीं माइनस प्लस से संबंधित इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जैसे कि अभी बता चुके हैं आपको, प्लस नंबर बताता है आपकी प्रॉफिट को, माइनस नंबर बताता है घाटे को या लॉस को। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 20 है, ये कैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इसके में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या बताते हैं, हमारा प्रॉफिट। 20 रुपये प्रॉफिट, 50 रुपये प्रॉफिट, 100 रुपये प्रॉफिट। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला दिन है दुकान का 20 रुपये फायदा, दूसरे दिन 10 का नुकसान हो गया, फिर 10 का नुकसान हो गया, फिर अगले दिन 15 का नुकसान हो गया, फिर अगले दिन 50 का प्रॉफिट, फिर अगले दिन 100 का प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट डे कितना हो गया, 55 रुपये का लॉस हो गया है। तो इस पूरी क्रिया में आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये जानने के लिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो प्लस नंबर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और ये जो माइनस नंबर है वो क्या बता रहे हैं, हमारा लॉस हुआ है। तो सबसे पहले प्रॉफिट वाले नंबर्स को लिखेंगे। प्रॉफिट वाले नंबर कौन है, 20 + 50 + 100। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, लॉस के नंबर। लॉस कितना हुआ, -10 रुपये। कितना लॉस हुआ, 10 रुपये। इधर भी लॉस हो रहा, कितना रुपए हो रहा, 10 रुपये। इस तरह ये भी लॉस है, माइनस का 15 - 55। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है और ये हमारा टोटल लॉस है। प्रॉफिट कितना होगा, पहले 20 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 100। 20 + 50 70 + 100 170। इधर लॉस कितना हो रहा है, देखो इधर 10 रुपये लॉस हुआ पहले दिन, दूसरे दिन 10 रुपये और लॉस हो गया, तो कितना लॉस हो गया, 20 रुपीज। कितना लॉस हो गया, 20 रुपीज। हमने देखो इधर माइनस है लेकिन फिर भी हमने जोड़ा ना, घटाने की जगह पर इधर माइनस था, घटाने की हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि हमारा ये नंबर भी क्या है, लॉस है, ये नंबर भी लॉस है। चिन्ह सेम है, देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों के साइन सेम है और दोनों सेम कंडीशन बता रहे हैं, दोनों माइनस है, दोनों बता रहे हैं दोनों क्या हो रहा है, दोनों में लॉस, घाटा हो रहा है, हानि हो रही है दोनों, इसलिए वो दोनों नंबर जुड़ जाते हैं। क्या होता है, दोनों नंबर जुड़ जाते हैं और क्या रहता है, वो रहता क्या, घाटा ही है, यानी लॉस ही रहता, माइनस ही रहेगा। इसे हम जोड़ रहे हैं, सारा लॉस कितना होगा, 10 10 20 20 और 15 कितना होगा, 35 35 और 55 कितना होगा, 90, यानी 90। ये 90 रुपीज क्या है हमारा, ये अभी लॉस निकाला हमने, क्या निकाला, लॉस। लॉस किस चिन्ह से आता है, माइनस चिन्ह से। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस। ये 170 रुपये प्रॉफिट है, 90 रुपये लॉस है। यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, यानी पूरा ओवरऑल हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा। 170 से 90 घटाएंगे, ये बड़ा ये छोटा है, घटाएंगे 170 से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 80। तो यहाँ पर 80 रुपये क्या है, प्लस का है माइनस का, ये पॉजिटिव आएगा ना, पॉजिटिव बड़ा है, तो यहाँ पर 80 रुपये में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रॉफिट कहाँ पर है, ये देखिए प्रॉफिट, ये वाला प्लस का 30 है, ये प्लस का 25, ये तीनों नंबर क्या हो रहे हैं हमारे, प्रॉफिट हो रहे हैं। प्रॉफिट को इधर लिखेंगे हम, 15 इधर आगे प्लस लिख दोगे तब भी प्रॉफिट है, प्लस का चिन्ह नहीं लगाओगे तब भी प्लस का होगा, प्रॉफिट ही होगा। इधर कितना है, प्लस का 30 है, उधर प्लस का 25, सारे प्रॉफिट्स लिख लिए हैं। अब इसी लाइन में सी के साथ क्या लिखेंगे, सारे लॉसेस को लिखेंगे, सारे लॉसेस को लिखेंगे। लॉसेस हो रहे हैं ये सारे रेड सर्कल पर, पहला लॉस है
20, तो इसे -20 लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ 20 ना लिखे -20 लिखेंगे, क्योंकि ये लॉस है माइनस का 20। फिर आएगा हमारा -25, -25, -45 और -10। तो इधर हम देख सकते हैं ये सारे माइनस के नंबर लॉसेस हैं और ये सारे पॉजिटिव नंबर हमारे प्रॉफिट्स हैं, यानी लाभ है। तो इधर प्रॉफिट अलग जोड़ा जाएगा, लॉस अलग जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अलग चीज है, लॉस अलग चीज है। तो इन्हें ऐड करते हैं। 15 + 30 कितना होगा? 45, 45 + 25 कितना होगा? 70, कितना होगा? 70। ये क्या है? हमारा प्रॉफिट। इधर लॉस कितना हो रहा है? 20 लॉस हुआ, फिर 25 हुआ, तो 45 हो गया। 45 कितना हो गया? 90 रुपीज और 10 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज क्या हमारा लॉस है, क्योंकि ये सारे लॉस थे ऐड हो गए 100, ये सारे प्रॉफिट से ऐड हो गए। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव से बता रहा है प्रॉफिट माइनस इन लॉस। तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉफिट ये लॉस ये कभी ऐड होंगे नहीं होंगे ना, ये इधर प्रॉफिट बता रहा है तो लॉस बता रहा है, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या घटाया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 70 रुपये का प्रॉफिट है, 100 रुपये का लॉस है। लॉस ज़्यादा है, घाटा ज़्यादा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? हमें घाटा ही मिलेगा, यानी 100 से 70 घटाया जाएगा। 100 से 70 घटाएगा, आंसर में माइनस बढ़ा है, घाटा जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। 100 से 70 जाएगा 30 आएगा। क्लियर है? यहाँ पर 30 रुपीज लॉस होगा, मैंने बता रहा 30 रुपी लॉस। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप होमवर्क में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब हम सीखेंगे कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इनको समझेंगे। पहली कंडीशन क्या है हमारी? प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, यानी जब दो लगातार नंबर्स आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर प्लस के बाद क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है प्लस के जस्ट बाद? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। अगर माइनस के बाद प्लस आए, किसके बाद प्लस आए? माइनस के बाद प्लस, तब भी क्या होता है? माइनस। और जस्ट माइनस के बाद क्या आ जाए? माइनस, तो क्या बन जाता है? ये प्लस। तो इन सभी कंडीशंस को हम समझेंगे। तो देखो जब पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि इसके एग्जांपल समझ रहे हैं हम, क्या समझेंगे? 5 प्लस प्लस 3, तो नॉर्मल है यहाँ पर कंडीशन प्लस 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 होगा, 5 + 3 8। ये इतना हार्ड नहीं है, इसे जो समझना पड़े, समझने की जरूरत है इन क्वेश्चंस को, ऐसा क्यों होता है। ये सीधा सीधा नंबर है। देखो प्लस चिन्ह क्या बताता है? एडिशन को। प्लस चिन्ह क्या बताता है? एडिशन को। उनका एडिशन कितना होगा, यानी उनका जोड़, इनके बीच का कितना योग है, यानी कि ये इतना बढ़ रहा है और इतना आगे बढ़ के कितना पहुंच गया है। लेकिन जबकि माइनस चिन्ह क्या बताता है? उनका डिफरेंस बताता है। माइनस चिन्ह क्या बताता है? उनका डिफरेंस यानी अंतर। यहाँ पर हम समझ रहे हैं माइनस चिन्ह क्या बताता है? अंतर, मतलब अंतर, या बोल सकते हैं उनके बीच की दूरी बताता है। ठीक है। जबकि प्लस चिन्ह क्या बताता है? उनका योग। योग क्या लिख सकते हैं? जोड़, एडिशन या सम बताता है। यहाँ पर देखो प्लस चिन्ह बता रहा 5 और 3 का कितना एडिशन होगा? 8 होगा। नॉर्मल है, प्लस का है तो ये प्लस का ही आएगा। यहाँ पर चिन्ह की बात अलग है। अगर हम यही क्वेश्चन लें 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 3, ठीक है, तो ये प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। कैसे होता है इसको हम यहाँ पर समझेंगे। नंबर लाइन, बीच का सेंटर क्या होता है? जी। प्लस का 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर -3 है, -1 -2 -3। चूंकि देखो प्लस बता रहा है एडिशन को, प्लस बता रहा है एडिशन को। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? पहला नंबर बता रहा है 5, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? 5 के पास। क्लियर है? 5 पर खड़े हैं। अब प्लस क्या करना? -3। हमें कौन से जाना है? -3, मतलब 3 कदम पीछे जाना है। मतलब -3 क्या होता है? 3 कदम पीछे, यानी माइनस लेफ्ट साइड में बताता है, तो लेफ्ट साइड हो जाएंगे 1 2 3। जब हम 5 से लेफ्ट साइड 3 कदम पीछे बढ़ रहे हैं ना, माइनस पीछे बढ़ने, तो पीछे बढ़ने पर क्या आएगा? ये 2 आएगा। तो 2 कब आता है? इसे घटाने से। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 5 - 3 = 2, क्योंकि माइनस चिन्ह पीछे होता है, प्लस चिन्ह
एडिशन बता रहा है, एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस चिन्ह जो बता रहा है किधर जाएगा, पीछे नंबर, ऐड में किधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस जब हम पीछे जाएंगे कहाँ पर पहुंचेगा, 2 पर पहुंचेगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है माइनस प्लस, यहाँ पर जैसे माइनस प्लस किस तरह होगा, जैसे 5 माइनस प्लस का 3 है। यहाँ पर देखो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे लेकिन कंडीशन अलग है। इसकी कंडीशन क्या है, वही हम फिर से नंबर लाइन बनाएंगे क्योंकि सारा बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर लाइन से। सेंटर 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अभी हम कहाँ पर स्टैंड है, 5 पर स्टैंड है, ठीक है। अभी और ये प्लस का 3 कहाँ पर है, इधर है। देखो प्लस चिन्ह हमने बताया था क्या बताता है, एडिशन यानी कि जोड़। उनका जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, 2 कदम और आगे बढ़ गए, 2 कदम पीछे बढ़ गए तो कहाँ पर पहुंचेंगे, प्लस चिन्ह ये बताता है। जैसे कि यहाँ पर हम 5 पर खड़े हुए थे, -3 मतलब 3 कदम पीछे हो गए, तो 3 कदम पीछे आने पर कहाँ पहुंच गए, 2 पर। इसका आंसर 2 है। जबकि माइनस चिन्ह क्या बताता है, इनके बीच का डिफरेंस यानी इनके बीच की दूरी कितनी है। यहाँ पर एक 5 इधर है और 3 इधर है, इनके बीच की दूरी कितनी है। माइनस चिन्ह क्या बताएगा, इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितना, 1 2, इनके बीच की दूरी है 2 पॉइंट। जब दूरी निकालने के लिए घटाना ही तो पड़ता है ना, तो इसीलिए ये माइनस प्लस क्या होगा, -5 -3, इनके बीच की दूरी इनके अंतर निकालेंगे तो 5 - 3 कितना आएगा, 2। माइनस चिन्ह में बताइए दूरी, इसमें होता है एडिशन, मतलब कोई कहाँ पर खड़ा तो 2 कदम 3 कदम पीछे जाने पर कहाँ पहुंच गया, 3 कदम आने जाने पर कहाँ पहुंचेगा, ये बता रहा। इसी तरह ये कंडीशन है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, जैसे वही एग्जांपल से 5 -3, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही नंबर लाइन बना रहे हैं अपनी, सेंटर 0, इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3। अभी देखो माइनस चिन्ह क्या बताएगा, दूरी। ये अपनी ही जगह पे स्टैंड है, ठीक है, और ये इनके बीच की दूरी बताएगी। इधर हमारा प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। ये प्लस का 5 और माइनस का 3। देखो यहाँ तक की दूरी तो क्लियर है, 5 है, इधर की दूरी देखो 6 7 8 3। तो यहाँ पर दोनों दूरी देखो, इधर 5 इधर 3, तो कितनी दूरी होगी, 8 होगी, ठीक है। यहाँ पर ये दूरी बताता है इनके बीच की, क्योंकि एक तो 0 तक तो 5 होगा। अब हम 0 तक 5 है, इधर 3 कदम और आगे बढ़ गए हैं ना, -3 तक पहुंचने में दूरी के लिए 3 कदम और आगे बढ़ेंगे। अब प्लस का 3 होगा तो इस साइड होता है 3, तो ये दोनों दूरी का कम होती है दूरी, क्योंकि -3 दूरी इधर ना बढ़ के इस साइड बढ़ गई दूरी। तो यहाँ पर ये 5 और 3 क्या हो जाएगा, ऐड होंगे, ऐड। तो इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। आपको फिर से याद रखना है, अगर दोनों नंबर प्लस है तो सीधा आराम से ऐड हो जाएंगे। प्लस और माइनस चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस होगा तो आंसर भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस। प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ पर भी चिन्ह अलग है, माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। अगर दोनों चिन्ह माइनस है, क्योंकि यहाँ पर कंट्राडिक्शन दूरी बता रहा है और प्लस से माइनस के बीच की दूरी है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। आपको समझ में आया कि ये क्यों प्लस हुआ, क्योंकि इधर 5 की दूरी इधर 3 की दूरी और दोनों दूरी मिल जाएंगी, कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर चिन्ह को क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर अभी हम इनको समझेंगे कि ये मल्टीप्लाई होने वाली प्लस 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 बनता है, प्लस माइनस माइनस बनता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अब देखते हैं क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ये क्या है हमारा, -5, तो ये -5 ही रहेगा, क्लियर है। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। चिन्ह अलग अलग है तो प्लस माइनस क्या होगा, -10। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या होगा, -50। माइनस माइनस दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बन जाएगा, +25। और प्लस प्लस क्या होता है, सीधा प्लस है, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब प्रॉफिट और लॉस, ये हमारे प्रॉफिट्स दिखा रहा है प्लस के चिन्ह, और बाकी चिन्ह क्या दिखा रहे हैं, लॉस को। प्रॉफिट कौन दिखा रहा है, 25 + 10,
लॉसेस कौन सा दिखा रहे हैं? -5, -10, -15। तो इसे लिखना -5, -10, -15। अपने प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, तो प्रॉफिट्स ऐड कर लेंगे 25 + 10 कितना होगा? 35। इधर लॉसेस को ऐड करेंगे तो -5 -10 दोनों लॉसेस ही तो है, ऐड हो जाएंगे दोनों, कितना? -15 -15 कितना होगा? दोनों लॉस है तो 30 हो जाएगा। 30 क्या है? लॉस है, -30। अब 30 का प्रॉफिट अधिक हो रहा है, लॉस कम हो रहा है, यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या आएगा हमारा? प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना है? 35 से 30 आएगा कितना? 5। तो फाइनल आंसर है प्लस का 5 यानी 5 रुपी प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो प्लस का 70 आया, क्या आया? प्लस का 70 लगाने की कोई जरूरत नहीं। प्लस और प्लस क्या होगा? हमेशा प्लस ही आएगा, तो 70 + 80। माइनस प्लस, जो माइनस चिन्ह प्लस के साथ होगा तो माइनस चिन्ह क्या करता है? चिन्ह चेंज करेगा, तो माइनस का 90। प्लस माइनस क्या होगा? प्लस और माइनस तो माइनस ही होता है, -60। तो इधर हम देख सकते हैं ये प्रॉफिट्स अपने आप एक साइड हो चुके हैं, ये लॉसेस है। तो प्रॉफिट कितना है? 70 + 80 150, और 90 और 60 ये लॉसेस है ना, माइनस का 90 घटा, फिर 60 का और घटा, तो -150। इतना ही प्रॉफिट उतना ही लॉस, 150 से 150 जाएगा 0। ना ही इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है, ना ही इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है। इसका आंसर कितना है? 0। अब हम सीखेंगे नंबरों को मल्टीपल में चिन्ह कैसे चेंज होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि प्लस और प्लस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। देखो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो प्लस चिन्ह होता है वो अपने आगे या सामने वाले चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जो आगे का चिन्ह होगा वही होगा। जैसे प्लस का चिन्ह तो कोई प्रभाव नहीं डाला, प्लस वापस आ गया, प्लस ने इस पर भी नहीं डाला कोई प्रभाव, माइनस आ गया। लेकिन माइनस चिन्ह क्या करता है? सामने वाले का चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस का मल्टीपल प्लस के चिन्ह से हुआ तो प्लस का चिन्ह क्या हो गया? माइनस। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया तो माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो इन्हें नंबर को मल्टीपल में कैसे यूज करते हैं इन चिन्हों को? जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा 5 × -3 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर देखते हैं तो इधर ये नंबर पॉजिटिव है, इनसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बन गया? प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बन गया। अब इनका मल्टीपल कर सकते हैं, 5 × 2 = 10, 3 × 7 = 21। जब 10 का 21 में मल्टीपल करेंगे तो 10 आएगा। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, -3 मल्टीप्लाई 7 -7 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर फिर वही कंडीशन है, माइनस माइनस प्लस, जब दो माइनस मिलेंगे प्लस बन जाएगा। लेकिन अब ये माइनस से किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो यानी फाइनल आंसर होगा वो माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह बचेगा। इनका मल्टीपल करेंगे, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21, 2 × 5 = 10, तो 21 का 10 करें माइनस का 210। ओके, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर माइनस ना लगा करके 2 × 5 = 10 आएगा, माइनस का 10। फिर भी माइनस, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर, प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, फिर भी यही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि हम बहुत सारे नंबर ले रहे हैं, -6 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -2, इस तरह बहुत सारे नंबर माइनस हैं। तो यहाँ पर देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, फिर भी लास्ट में माइनस बचा ना, तो वो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए फाइनल आंसर आएगा माइनस माइनस। इनका मल्टीपल कर देते हैं, 6 × 9 = 54, अब देखो 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 100। तो देखो माइनस के 2 के साथ मल्टीपल किया, 5 × 2 = 10, -10 -10 का प्लस का 10 होगा तो माइनस का 100, माइनस का 100 का 54 -5400 आंसर आएगा। आई थिंक अब आपको माइनस और प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दें।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।